सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान हरिहं मंगलम भगवान जिनं मंगलम प्रथमाचार्य मंगलम विश्वेश्वर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मास्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की 3,9 कोटि मुनिराजों की बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महामुनिराज की समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भावात्माओं, इस संसार में अनेक जीव हैं, मात्र मनुष्य ही नहीं अपितु तिर्यंच नारकी देव और मनुष्य माँ गति कोई भी क्यों न हो पर संसार का प्रत्येक प्राणी कहीं न कहीं सुख की खोज करता है। आप लोग करते हैं। सुख की खोज व्यक्ति इसलिए करता है कि शायद वर्तमान में वह दुखी है। आप है शायद। अगर सुखी होते ही होते तो माँ सुख की खोज क्यों होती? सुख की खोज चल रही है इसका मतलब यही है कि संसार का हर प्राणी कहीं न कहीं दुखी है और उस दुख से बचने के लिए सुखों की प्राप्ति के लिए चाहे इंसान हो चाहे तिर्यंच हो चाहे कोई गति का जीव क्यों ना हो वह कहीं न कहीं नए विश्व नई पृथ्वी नई धरा और नई वस्तु की खोज करता है। आज देखो ना विज्ञान कहीं मंगल कहीं चांद
और कहीं नई सृष्टि को खोजने का प्रयास करता है। बहुत सारे तो ऐसे भी जीव हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं, ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो नए सिरे से नए विश्व का निर्माण करना चाहते हैं। और कुछ एक लोग ऐसे हैं कि नया विश्व नहीं, नई समाज बनाना चाहते हैं। पर शरद पंडित जी, नए विश्व, नए समाज, इनके निर्माण की आवश्यकता नहीं है। अगर ज्ञानियों कहीं निर्माण की आवश्यकता है तो व्यक्ति के अपने स्वयं के नए जीवन के निर्माण की आवश्यकता है। और इस देश, इस विश्व, इस समाज, इस घर, एक परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं का जीवन निर्माण करने का प्रयास करे तो विश्वास मानना, नया विश्व, नई धरा, नया सूर्य, नया चंद्र, नया मंगल, नई समाज खोजने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज का, विश्व का, देश का, अपने जीवन के बारे में और अपने बारे में समझना सीख ले तो शायद नया विश्व आपके स्वयं के घर, परिवार और समाज से ही प्रारंभ हो जाए। पर कितने व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन को बदलना चाहते हैं? सनी भाई, जितना आसान विश्व को, समाज को बदलना नहीं है, जितना आसान विश्व को, समाज को बदलना नहीं है, उतना आसान अपने आप को बदलना है। ये वास्तविकता है। पर आज किसी को कह दो अपने आप को बदल दो तो शायद सबसे कठिन उसे अपने आप को बदलना लगता है। और समाज, घर बदलते हैं ना माँ, घर के सबको बदलने का ठेका। बोलो हाँ, नहीं बोलोगे? हाँ बोलो, नहीं बदलते। घर के एक एक सदस्य को बदलने का प्रयास माँ करती है, पर क्या बदल पाए आज तक? क्यों नहीं बदल पाए? क्यों नहीं घर के एक सदस्य को भी बदल पाए? क्योंकि शुरुआत बदलाव की सबसे पहले यहाँ से होनी थी। यहाँ से नहीं तो मंच पे आ जाए सब। हाँ, सुनील साहसी तो तैयार ही बैठे मंच पे आने। यहाँ से शुरुआत का मतलब अपने मन से, अपने हृदय से, अपने जीवन से शुरुआत करने की आवश्यकता है। घर परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की अगर कीमत करना सीख ले और अपने जीवन, अपने परिणाम, परिणति, अपने सोच को बदलना सीख ले तो घर, परिवार, समाज, विश्व, पृथ्वी, धरा किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। पर क्या करें? हमारा पूरा जीवन, पूरा समय मात्र और मात्र दूसरों को और दूसरों को ही बदलने के लिए चला जाता है। जाता है कि नहीं? जाता है। हम स्वीकार कर पाए सत्यता को, पर परम सत्य यही और यही है कि हम कहीं न कहीं दूसरे में बदलाव देखना चाहते हैं, सिवाय, बोलो ना, सिवाय अपने आप के। सिवाय अपने आप के हम सब में बदलाव देखना चाहते हैं। और यही बड़ी अफसोस की बात है कि हम कभी किसी में बदलाव आज तक, बोलो ना, मौन है आप लोगों का, देख पाए? कभी नहीं देख सकते। माँ, दर्पण में कभी चेहरा देखा? ये तो बात हाँ कह सकते हो ना? कैसा हाँ कह रहे? नहीं, बहुत दिनों बाद छिंदवाड़ा में आया हूँ सो याद कर रहा हूँ कि हाँ कैसे बोलती यहाँ की। ऐसी हाँ अब कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा। माँ, दर्पण में कई बार आपने देखा, और आप भी दर्पण देखकर ही शायद घर से बाहर निकलते हैं। आजकल वह घर में लगे हुए दर्पण, शीशे की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल निकाल लो, मोबाइल में ही दर्पण दिखने लग गया है। मोबाइल में ही दर्पण दिखने लग गया है, मोबाइल में ही विश्व दिखने लग गया है। दूसरों की अब ज़रूरत ही कहाँ है क्या? नहीं है। बगल में बैठे हुए व्यक्ति की भी तो ज़रूरत नहीं है। उससे भी कुछ बात करनी है तो आज का यह व्हाट्सएप से या किसी ऐप से बात कर लेता है। बैठे कहाँ हैं?
एक ही घर, एक ही कमरे, एक ही सोफे पे बैठे हैं, पर मुंह से बात नहीं करेंगे। बात कभी स्नैपचैट चलती है और हमें पता नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं आप लोगों जैसे, पर यही हकीकत है। बात मैं दर्पण की माँ इसलिए पूछ रहा हूँ कि दर्पण को, कांच को आप कितना कितना और कितना ही साफ कर लेना, पर क्या चेहरे पे लगा हुआ दाग नहीं हट सकता। नहीं हट सकता। चेहरे पर लगा हुआ दाग ज्ञानियों तभी तभी और तभी हट सकता है जब हम अपने चेहरे को पोंछने का प्रयास करें। पर आज तक संसार के प्रत्येक व्यक्ति ने यही बहुत बड़ी भूल की कि जब भी पोंछने का समय आया, जब भी पोंछने का समय आया, किसे पोंछा? बोलो ना, किसे पोंछा? दर्पण को ही पोंछते रहे पूरी जिंदगी। बचपन, 55, 85 भी पोंछते पोंछते चला गया। और पुनः पुनः जब भी काम बिगड़ा, जब भी कोसने का समय आया, तो किसे कोसा? दर्पण ने गलत दिखाया। दर्पण ने गलत दिखाया, इसके कारण बिगड़ा, उसके कारण बिगड़ा, इन्होंने साथ नहीं दी, इन्होंने हमारा विश्वास तोड़ा। ज्ञानियों ध्यान रखना, इस संसार में कोई किसी का विश्वास, कोई किसी को धोखा देने वाला नहीं होता है सिवाय अपने आप का। सिवाय अपने आप के भूल के किसी की भूल इस संसार में हो ही नहीं सकती। जिस दिन आपको अपनी स्वयं की भूल, गलती, अपने स्वयं के गाल पर लगा हुआ दाग समझ में आ जाएगा, उस दिन विश्वास मानना, दर्पण पोंछना छोड़कर तुम अपने गाल को पोंछने के लिए प्रवृत्त हो जाओगे। पर क्या करें? क्या करे? आज का इंसान, आज का व्यक्ति हर समय, हर पल, सुबह, शाम, रात, दिन, जब भी समय मिलता है, उपदेश किसे देता है? उपदेश पूरा समय दूसरे को देता है। जितना उपदेश ज्ञानियों दूसरों के लिए देते हो, माँ जितना ज्ञान दूसरे को मैं जान के रोका हूँ, बांटते हैं ना? कम से कम यहाँ तो सत्य बोल दो। बांटते हैं। वह 100% ज्ञान जो दूसरों को बांट रहे हैं, उसमें से 5-10% भी अपने लिए अगर संभाल कर रख लिया होता तो शायद क्या कुछ नहीं होता। पर हर व्यक्ति यही चाहता है, मैं नया घर बना लूँ, नई समाज बना लूँ। नया घर, नई समाज, नई बिल्डिंग, नया मंदिर बनाने से काम नहीं होगा। अगर बनाना ही कुछ है तो अपने नए जीवन को, नई जिंदगी को बनाने का प्रयास करो। बिल्डिंग बनाना कठिन नहीं है प्रफुल्ल भाई, बिल्डिंग बनाना कठिन नहीं है। 2, 4, 5, 10, 20 लेबर लगा लो। 15 दिन में नींव खुदाई से लेकर वह 3-3, 4-4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी होती है कि नहीं पाटुदी जी? होती है। पहले सालों लगते थे, आज तो घंटों में और मिनटों में ऐसे केमिकल और ऐसे द्रव्य आए हैं कि ज़मीन से लेकर, गुड्डू भाई, वह बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। पर बिल्डिंग खड़ी होना बहुत बड़ी बात नहीं है। वह बिल्डिंग से ज़रूरी खड़ी होना मेरी ज़िंदगी है। आज बिल्डिंगें तो बहुत ऊंची और बहुत ऊंची हो गई है। जाकर देखो बड़े बड़े शहरों में, छिंदवाड़ा में भी मल्टी बनी ना, छिंदवाड़ा में भी बहुत सारी मल्टियाँ बनी हैं। पर मल्टी बिल्डिंग तो मल्टी स्टोरेज हो चुकी है, पर मेरी ज़िंदगी, विचार करने जैसी बात है। लोग 5वें, 6वें, 10वें माले पर नहीं, आज चांद और सूरज पर पहुंचने की मोनो उम्मीद कर रहे हैं। पर क्या जीवन में शांत और मंगल है? शब्दों को समझे नहीं समझे? चांद और मंगल पे जाने की तो बात कर रहे हैं, पर क्या मेरा जीवन शांत और मंगलमय हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि आज तक हमने अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में कभी सोचने का प्रयास ही नहीं किया। जितनी आज बिल्डिंग ऊंची बनती जा रही है, व्यक्ति की सोच और व्यक्ति की ज़िंदगी उतनी छोटी और छोटी होती जा रही है। क्यों खोखली हो रही है इमारत? क्योंकि आज व्यक्ति मात्र और मात्र इमारत पे इमारत बनाए जा रहा है। पर ईमानदार कितना है?
कितना 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 ईमानदार बनकर इमारत बनाने का प्रयास कर रहा है। इमारत बने ना बने, वहाँ पर ईमानदारी बनी रहे तो पक्का मानना ज़िंदगी बदल सकती है। ज़िंदगी बदल सकती है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों भी खर्च कर लेना, इकट्ठे कर लेना, पर पाटनी जी ये पैसे, ये धन, ये दौलत आज है, कल बोलो ना, बोलो ना। जानते हो, जानते हो, बोलो कैसे जानते हैं? जानते तो बहुत कुछ है महाराज जी, आप कमरे में तो मिलना, आपको भी जना दें, इतना ज्ञान है। वास्तविकता यही है, वास्तविकता यही है। ज्ञान तो इतना 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 भरा हुआ है, पर जितना जानते हैं उतना मानते। आप तो सत्य बोल दो, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। और नहीं मानना यही बहुत बड़ी भूल हमारी है, यही बहुत बड़ी भूल, यही बहुत बड़ी भूल हमारी है। नए विश्व, नए घर, नई बिल्डिंग, नए समाज के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। पुनः पुनः ध्यान रखना, अगर नया कुछ बनाना है, नया कुछ बनाना है तो नई सोच और नई जिंदगी बनाने की आवश्यकता है। जिंदगी का नई जिंदगी बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम आज मर जाए और कई नई जिंदगी मिल जाए, नहीं। ये पक्का मान लेना, ये जन्म मेरे हाथ में नहीं था। किसके घर में जन्म लेना, किस परिवार में जन्म लेना, किस नगर में जन्म लेना, ये मेरे हाथ में नहीं था। किसी प्रकार से जन्म मेरे हाथ में नहीं है, पर मरण तो मेरे हाथ में है। बची हुई जिंदगी तो मेरे हाथ में है। जो बीत चुका सो बीत चुका, बची हुई जिंदगी और मरण बदलने की शक्ति मात्र और मात्र मेरे ही पास है। पर क्या करें, पर क्या करें? समय ऐसा बदलते जा रहा है, ऐसा बदलते जा रहा है। कभी जन्म मरण सभी घर में होता था, आज जन्म भी अस्पताल में और मरण भी, बोलो तो सही, जन्म भी अस्पताल में होता है और मरण भी अस्पताल में। थोड़ा सा पेट दर्द हुआ, बिठाओ गाड़ी में, ले जाओ अस्पताल। अब फिर जन्म हुए बच्चे को फिर ले आए। यही स्थिति मरने की भी हुई और यही स्थिति जीवन की हुई है। कितनी कीमत जिंदगी की बची है। सोचने समझने जैसी विडंबना है। आज जन्म भी लाखों हजारों और करोड़ों में होता है और मरने के पहले भी मरण भी कितने देने पड़ते हैं अस्पतालों में, कितने देने पड़ते हैं। पहले फ्री में जन्म होता था, मरण भी, बोलो ना, फ्री में ही होता था, फ्री में ही होता था। जन्म के भी लाखों लगते हैं और मरण के भी लाखों लगते हैं। कितनी महंगी हो गई जिंदगी, कितनी महंगी हो गई जिंदगी। मात्र और मात्र पैसों में जन्म मरण और जिंदगी तोलने से ज्ञानियों काम होने वाला नहीं है। कभी इस धन दौलत से हटकर अपनी नई जिंदगी, नई सोच लाने का प्रयास तो करो। पर क्या करें, क्या करें? सब निमित्त सामने होने के बावजूद भी हमारे पास समझने के लिए समय है? नहीं है। थोड़ा सा जो समय मिला है, ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। ज्ञानियों पुनः मिले जरूरी नहीं है, पुनः मिले जरूरी नहीं है। और मात्र मनुष्य नहीं बने हो आप, मनुष्य बने हो आप लोग, इंसान हो आप लोग, बोलो ना, इंसान हो आप लोग। प्रश्न चिन्ह बहुत सारों के चेहरे पर। हाँ कहूँ कि ना कहूँ? कुछ नहीं कहो, अपने आप से ही पूछ लो। मनुष्य और मात्र इंसान नहीं बने हो आप। उस मनुष्य और इंसान से भी कई अधिक गुना श्रेष्ठ कुल जैन कुल तुम्हें मिला है। और मात्र जैन कुल ही नहीं ज्ञानियों, सच्चे देव, शास्त्र और गुरु भी तुम्हें पल पल में मिलते हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। माताओं, सोचो, विचार करो। कभी 50 कोई 1000-2000 वर्ष पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ शरद पंडित जी। 50 वर्ष पहले कभी निर्ग्रंथ मुनिराजों के दर्शन करने जाना पड़ता था तो सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। बोलो ना पंडित जी। आज तो घर के पास भी आ गए।
आज तो घर के पास नहीं महाराज पंडित जी, आज तो जेब में ही महाराज को लेके घूम रहे हैं। समझदार है, देखो तुरंत आवाज़ आ गई, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मोबाइल में कई कमर में टांग के घूम रहे हैं भगवान को, गुरु को। इतने 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 नज़दीक पहुंचने के बाद भी सोचना समझना, भगवान गुरु तो तुम्हारे नज़दीक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल 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 शैलेश हृदय के पास। यहाँ ऊपर की जेब कहाँ होती है? ज्ञानियों बताओ ना, ऊपर की जेब कहाँ होती है? ऊपर की जेब यहाँ होती है और मोबाइल यहाँ रखा होता है। कभी ना कभी तो रखते हैं, चलते समय भले ही नीचे रखो, पर मोबाइल में रखा हुआ भगवान गुरु सब कुछ बिल्कुल हृदय के पास पहुँच चुके हैं। पर कभी हृदय में अपने आप को टटोल कर देख लेना। समस्या यही है, जितना सस्ता होता जा रहा है, जितना धर्म की क्रिया और जितने सहज सच्चे देवशास्त्र गुरु होते जा रहे हैं, उतनी ही उनकी कीमत, आप बोलो ना, उतनी ही उनकी कीमत कम होती जा रही है। घटेगी, घट रही है, कोई स्वीकार करे ना करे। पंडित जी, 2-4 चने भाड़ से उचक जाने से ये नहीं कहा जा सकता कि सभी चने साबुत है। कुछ ऐसे भी ठुर्रा मूंग, जानते हैं आप लोग, कुछ तो ऐसे ठुर्रा मूंग होते हैं, कितना पानी डालो, कितना उबाल लो, चाहे कर लो, पर वे कभी पसीजते नहीं हैं। बहुत अच्छा है, आप ही लोग कह रहे हैं नहीं है। देख लो पंडित जी, प्रमाण, हम पसीजने वाले, देखो फिर बोला नहीं है। मैं तो छोड़ देता हूँ, मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप ही उत्तर दे देते हो। कम से कम अच्छाई इतनी है कि यहाँ बैठे बैठे तो सत्य बोल ही देते। देखो फिर से बोल दिया, बोल ही देते हैं। मैं तो बोलता ही नहीं है कुछ, मैं तो बस दर्पण दिखाता हूँ, फिर आप जाने, आपका काम जाने, आप किसको पहुंचना है आप समझ लो। आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच को पहुंचना है कि दर्पण को कोसना है। आज तक यही करते आए हम, दर्पण को कोसते रहे, कभी सच्चे देवशास्त्र गुरु को कोसते रहे, कभी धर्म, कभी क्रिया, कभी कुछ ना कुछ बहाने लेकर घर परिवार, माता पिता बेटे, दूसरों को ही कोसने का प्रयास किया। पर ध्यान रखना, दर्पण को कोसने से कभी चेहरा स्वच्छ होने वाला नहीं है। पहुँचना अगर किसी को है, कोसना अगर किसी को है, तो अपनी हरकत, अपनी गलती को कोसते हुए अपने चेहरे को पहुँचना सीख लो। कितने सहज और कितने सहजता से सच्चे देवशास्त्र गुरु आज तुम्हें उपलब्ध हो रहे हैं। टीवी खोलो, गुरु के दर्शन हो रहे हैं। मोबाइल खोलो, गुरु के दर्शन हो रहे हैं। तुम आँख खोलो, छिंदवाड़ा में तो आँख खोलो तो मंदिर के भी दर्शन हो जाते हैं। पर सोचना, आँखों के सामने, हृदय के पास तो धर्म, देवशास्त्र गुरु पहुँच चुके हैं। पर ज्ञानियों, ये विचार करना, धर्म तो हमारे पास हो चुका है, धर्म, गुरु, प्रभु सब मेरे पास हो चुके हैं, बिल्कुल पास, बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। पर फिर भी विचार कर लेना, क्या आज तक हम धर्म में पास हो पाए? शब्दों को गौर करना, धर्म के पास, गुरु भी मेरे पास पहुंच चुके हैं, पर मैं क्या धर्म में पास हो पाया? पास समझ रहे ना, पास होना और फेल होना। पास हो चुके, करीब तो हो चुके, बिल्कुल करीब हो चुके। प्रतिदिन पूजा में और करीब बुलाते हुए पूजा करते हैं आप लोग। अत्र तिष्ठ सन्निधिकरण कहाँ बुलाते हैं? ठोने में नहीं, हृदय में बुलाते हैं, रोज बुलाते हैं। और बाद में क्या करे सुनील पंडित जी, जैसे, बुरी नहीं मानना, जैसे कहते हैं, आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, आगे ते सब जाओ कृपा कर। आजकल सुनील पंडित जैसे, बुरी नहीं मानना, मैं तो जैसे कहता हूँ, संशोधन कर लिया। वे कहते आए जो देवगण 24 भगवान, वह सब जाए कृपा कर अपने अपने स्थान। अब 24 भगवान को हृदय में बुलाया और उनसे भी कह रहे जाओ, अपना काम हमारा हो गया, अब तुम घर निकल जाओ। संशोधन पूजा की पंक्तियों में करने की आवश्यकता नहीं है।
संशोधन अपनी सोच में करने की आवश्यकता है। हम सोचे समझे सब कुछ मिलने के बाद भी हम कुछ भी नहीं कर पाए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सैकड़ों बार हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले। भगवान तो मंदिर में बैठे ही बैठे हैं, जिनवाणी भी हमें मंदिर में मिलती है, निर्ग्रंथ गुरु भी पुनः पुनः प्राप्त होते हैं। पर सोचो समझो विचार करो, माँ अपनी ज़िंदगी को, अपनी सोच को, अपने आप को बदलने का, इन निमित्तों को मिलने के बाद भी बदलने का हमने कितना कितना और कितना प्रयास किया, कितना प्रयास किया। शायद पूछ रहा हूँ, मैं किसी पर ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तो पूछता रहता हूँ, शायद बदलाव, बोलो हाँ, नहीं हुआ। क्या है आदत, फ्लो में हाँ कहने की ऐसी है सबकी, ऐसी हाँ कहते ना, ऐसी हाँ कहते, हाँ महाराज जी करेंगे ना, हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी। मुंडी तो ऐसी हिलती है मुंह से, फ्लो में जैसी आदत है हाँ ही कही जाती है। आज तक नहीं देखा हो ना, कभी मोबाइल सामने रख के नीरज देख लेना, तुम जब भी हाँ को हाँ ठीक है कर लेंगे ना, हाँ कि हाँ विचार करना, हाँ कैसे बोलना है पहले सीखना होगा, तभी तो नई जिंदगी और नए विश्व और नई समाज की रचना हो पाएगी। क्या करें पुनः ज्ञानियों तुम्हें ये सहज निमित्त उपलब्ध हो रहे हैं, सहज निमित्त उपलब्ध हो रहे हैं। पुनः गुरु का एक निर्ग्रंथ गुरुओं का संघ अन्यत्र पहुंचकर उनकी अगवानी नहीं हो पाती है, तब तक सूचना मिलती है दूसरा मुनि संघ नगर में पहुंच रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य आप नगरवासियों का क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है? हजारों ऐसे पंडित जी सैकड़ों वर्षों में किसी नगर में कोई छोटा सा विधान नहीं हो पाता है, और ये छिंदवाड़ा की धरा कितनी पावन पवित्र है कि मात्र विधान और छोटे मोटे बड़े विधान ही नहीं, पंचकल्याणक जैसे आयोजन हर 2-4 वर्षों में होते ही होते हैं। और ये तो सौभाग्य है। अभी पंचकल्याणक हुआ, पुनः होगा और पुनः होगा। अभी सुनील जी कह रहे थे कि 2-3 पंचकल्याणक अभी हुए हैं, आचार्य आए थे तो चांदा मेटा इधर उधर के, तो ये तो सौभाग्य की श्रृंखला इस छिंदवाड़ा ज़िले की, पता नहीं कब कहाँ और किस पुण्य को लेकर आप इस छिंदवाड़ा में पहुँचे हो, जिसकी बदौलत आपको पुनः भगवान के पंचकल्याणक करने का ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये एक सौभाग्य 2 सौभाग्य नहीं, ये पक्का मानना इस भूमि का भी, एकेंद्रीय जीव का भी कहीं न कहीं तीव्र सातिशय पुण्य का उदय होता है। तब जाके ऐसे भगवान के पंच कल्याणक जैसे अनुष्ठान करने का सौभाग्य भूमियों को, श्रावकों का नहीं कह रहा हूँ, वो तो पंडित जी जो पुण्यात्मा हैं वो ही जान सकता है कि भगवान के पंचकल्याणक का सौभाग्य कहाँ, कैसे और किस प्रकार से प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया जाता है। मैं तो एक इंद्रिय जीव की बात कर रहा हूँ, आप लोग तो जीव नहीं हो ना। आप लोग जीव होंगे तो सोच लेना, विचार कर लेना, निर्णय कर लेना, क्योंकि ये सौभाग्य जीवन में पुनः मिले कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे तो जब भगवान आदिनाथ के दर्शन किए, हमें तो ऐसा लग रहा था कि एक पंचकल्याणक जनवरी में, अभी कह रहे थे ना, 1 जनवरी में हुआ, 1 फरवरी में हुआ, पता चला अभी 2025 का कुछ ऐसा नियोग हो, क्योंकि 2025 भी है और गुलाब रा की 25वीं सालगिरह भी है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा सौभाग्य और पुण्यात्मा का जग जाए कि 2 की जगह, क्योंकि 2 से ज़्यादा अच्छा हैट्रिक कहलाती है ना, 3 कहलाते हैं, पता नहीं कुछ पुण्य ऐसा जग जाए, भाव आपके ऐसे जग जाए, और 1 नहीं 2 नहीं 3 हैट्रिक जैसे वह श्रेष्ठ कार्य करके आप अपने सौभाग्य को जगाने का प्रयास करना। क्योंकि वर्षगांठ तो जीवन में सबके आती है ना माँ, सबके आती है, पर मात्र वर्षों की गांठ ही नहीं,
पर भीतर की गांठ निकालकर अगर हम वास्तव में जीवन में उस वर्ष गांठ को और ऐसे निमित्तों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो पक्का है हमारा जीवन बदलने का पूरी संभावना है। क्योंकि अभी अभी जो निर्यापक मुनि प्रसाद सागर जी के सानिध्य में आप सभी यहाँ पंचकल्याण कर रहे थे, बहुत सारे लोग आनंद ले रहे थे और ये सौभाग्य है बहुत। सर जी पंडित जी लोग कह रहे थे महाराज जी अभी पंचकल्याणक होगा मोखेड़ में, फिर तुरंत ही 1 महीने बाद होना है, पाकलीवाल जी क्या होगा कैसे होगा। तो हम भी विचार में पड़ गए क्योंकि हमने तो सितंबर अक्टूबर में ही मोखेड़ की तारीख पक्की हो चुकी थी। अब हमने सोचा दुनिया भर के विकल्प करने से अच्छा है जो धरती के देवता है उन धरती के देवताओं का ये आशीर्वाद प्राप्त करें। और सागर पहुंचना हुआ, मुनि पुंगव सुधा सागर जी आते आते व निर्यापक योग सागर जी दोनों का आशीर्वाद लेके आया हूँ। मुझे तो विश्वास है क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान मोखेड़ के चमत्कारी है, जिन्होंने अनुभव नहीं किया है वे शायद वहाँ पहुंचकर पंचकल्याणक में अनुभव करेंगे। और अभी तक मात्र बाकलीवाल जी ये मोखेड़ पारसनाथ जिन मंदिर था, एक अगर पुराना किसी ने मंदिर देखा होगा तो 8x10 के छोटे से कमरे में वे पारसनाथ भगवान विराजमान थे। आज उस तीर्थ का उत्कर्ष होते हुए वह पार्श्वोत्कर्ष तीर्थ के नाम से वह इस छिंदवाड़ा नगर में पुनः एक बार अपने उत्कर्ष को और समाज के उत्कर्ष को प्राप्त होगा। और जिनको अपने जीवन का उत्कर्ष करना है वह पार्श्वोत्कर्ष तीर्थ के उस पंच कल्याणक से जुड़ते हुए, क्योंकि मुझे तो विश्वास है देवरी में योग सागर जी भी मिले थे। मैंने यही कहा, नाना याद है वो सामने सगे भाई खड़े थे और रथ पे खड़ा हुआ अर्जुन कह रहा था कि अब मैं इतनी बड़ी सेना से कैसे जीत सकता हूँ। एक ही बात श्री कृष्ण ने खड़े होकर कही थी कि सामने देख 2 युगल मुनिराज तुम्हारी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ये पक्का मानना, जहाँ दिगंबर मुनिराज का दर्शन होता है सब काम मंगल होते हैं। और आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी का तो आशीर्वाद वह अक्टूबर नवंबर में ही लेके आ ही चुके थे। और सागर से निकलते हुए मुनि पुंगव योग सुधा सागर जी और रास्ते में पुनः योग सागर जी का वह संयोग महामिलन के रूप में हुआ। और ये पक्का है हमें तो सबका आशीर्वाद मिला है और हमारा और तीर्थ का तो उत्कर्ष होगा। आप लोगों का बोलो हाँ। विचार कर लेना। हमें नए विश्व, नई बिल्डिंग और नए समाज की नहीं, नए जीवन का निर्माण की तैयारी करनी है। समय हो चुका है खोलने का। समय हो चुका है खोलने का। क्या दुकान के ताले कि कुकर के ढक्कन और दुकान के ताले खुले ना खुले, आपके सोच के ताले खुल जाए तो पक्का मान लेना जीवन के ढक्कन भी खुलकर आप श्रेष्ठ कार्य उत्कर्ष की ओर बढ़ने के, जीवन उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास अवश्य ही कर सकते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि जिस उत्साह और जिस आनंद के साथ आज पूरी समाज ने एकत्रित होकर मुनि संघ की अगवानी की है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे थे महाराज जी इस मंदिर में उस मंदिर में। मैं तो कुछ मिनटों के लिए किसी मंदिर में नहीं, कुछ घंटों और कुछ दिनों के लिए एक मंदिर को समय देना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि माँ सीधी सी बात है, कोई अतिथि कुछ मिनटों के लिए आता है तो नेक तो हो ही गया, कहने के लिए हो गया, हम तो हो आए थे अब रहने दो। पर कहीं नहीं गए तो सबको अधिकार भी है कि आए नहीं थे महाराज। अब सबके लिए वह समय के अनुसार, चाहे वह 5 तारीख हो, चाहे
आगे की 22, 25 से 13 जो भी तारीख हो, जैसा भी हो, सब मिलकर उस पार्श्वत तीर्थ के, क्योंकि पंच कल्याणक भी आदिनाथ भगवान और बाकी सबका कई बार देख चुके होंगे, पार्श्वनाथ भगवान के वह पंच कल्याणक के साथ जुड़ते हुए हम और भी विशेषताओं को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जो विशेष उत्साह के साथ पूरे समाज ने मिलकर, पता नहीं इस बार शरद पंडित जी कुछ और विशेष उत्साह मुझे पूरे समाज का लगा, और गुरु की आगवानी जो हर्षोल्लास के साथ आपने की है, वास्तव में ऐसा ही दृश्य आने वाले प्रत्येक आयोजनों में, चाहे बसंत पंचमी से हो, चाहे आने वाले सभी कार्यक्रमों में हो, ऐसे ही आप लोग नहीं आओगे ना? बोलो ना हाँ। आएंगे वो पाएंगे, और नहीं आएंगे वो खो जाएंगे। ये सौभाग्य है। पता नहीं छिंदवाड़ा वाले कहाँ से पुण्य इकट्ठा करके रख लेते हैं। मुनि संघ का आगमन होता नहीं है कि कुछ ना कुछ आयोजन प्रारंभ ही होते हैं। आज आगवानी की, कल भगवान का मोक्ष भी मनाने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। ये पता नहीं शरद पंडित जी कुछ ऐसा मुहूर्त बना के रखते हो क्या तुम? आए कि दूसरे दिन से ही लगातार शुरू ही हो गया। यह आप सभी का पुण्य है, सौभाग्य है कि हम सब मिलकर उस भगवान के निर्वाण कल्याणक को मनाने का प्रयास करेंगे। नगर में तो और भी मंदिरों में लाडू चढ़ेंगे, पर हमारी भावना ऐसी है, महासभा अध्यक्ष, मेरी भावना है, फिर सबका निर्णय और सबका विचार, मेरी भावना यही है, सब मंदिरों में अपने अपने लाडू चढ़ाना, पर यहाँ मिलकर हम सामूहिक रूप से, क्योंकि मुनि संघ विराजता है, तो पुनः एक बार सामूहिक रूप से यहाँ हम, क्योंकि माँ घर का व्यक्ति भूखा रहे और दूसरे के यहाँ जाकर खाए मज़ा नहीं आता, अपने घर में भी खा के, मतलब ऐसे नहीं, वहाँ भी भगवान को लाडू चढ़ाना, और पर ऐसा समय का सभी नियोजन करना कि हम पुनः यहाँ सभी आज जैसे ही एकत्रित होकर भगवान आदिनाथ जो इस युग के पहले तीर्थंकर हुए, उनके पहले तीर्थंकर के वह पहले दिन ही लाडू चढ़ाकर मोक्ष कल्याण की खुशियाँ नहीं आओगे ना? सूर्यधाम आएंगे वो पाएंगे। सब अपने यहाँ चढ़ा के हुए, फिर भले ही समय का थोड़ा और संशोधन किया जाए, पर संशोधन होकर हम ऐसा पुनः एक बार वह उत्साह मनाएं। क्योंकि आते आते ही मैं कह रहा था कि कहाँ है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि महाराज आज ऐसा लग रहा है कि पुनः कुछ विशेष और अतिशय होने वाला है। मैंने यही कहा 2016 का पुनः, जब याद है किसी को, बाकलीवाल जी, तब अध्यक्ष आप थे, अब भूत हो गए, महासभा के अध्यक्ष थे ना। 2016 के चतुर्मास में जो आनंद और उत्साह के साथ सबने मिलकर हमने जिनवाणी का और भक्ति का आनंद रसपान किया था, वही समय आने वाले दिनों में और क्यों ना होगा। तभी कुछ 16 से कुछ विशेष इस छिंदवाड़ा धरा पर हुआ था, और 2025 में गुलाब राग की 25वीं सालगिरह का वह विशेष यहाँ पर कुछ है। तो क्यों ना लोग तो पाटनी जी 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मनाते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि 25 दिन नहीं, 51 दिन का ही वह 25वां मनाया जाए तो कौन सी बड़ी बात है। प्रतिदिन होगा आयोजन, तो वह अपने आप में वह मुनि संघ आना, उनका वह सेवा वैयातिमा, यही तो सबसे श्रेष्ठ कार्य होता है। इसलिए समय पर हम सभी पुनः मिलकर उस भगवान के विशेष आयोजन के साथ निर्वाण लाडू, और ये तो सौभाग्य है क्योंकि दक्षिण में शरद पंडित जी बसंत पंचमी कुछ विशेष मनाई जाती है। उस दिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान के चरणों में जो समर्पित नया समर्पित किया जाता है, उसके जीवन में सब कुछ नया होता है। तो आज तक शायद किसी ने बसंत पंचमी नहीं मनाई होगी। समझेंगे उस दिन क्या आगम के परिपेक्ष में कुछ विशेष लिखा, क्योंकि ऋतु तो बदलती है, पता है आप लोगों को। शीत ऋतु से उष्ण ऋतु प्रारंभ होती है, ऋतु का तो संक्रमण होता है, संक्रांति होती है, बदलाव होता है। क्यों ना हम प्रभु की आराधना के साथ अपने जीवन की भी संक्रांति और बदलाव के लिए पुरुषार्थ करते रहे। अभी तो क्योंकि समय हो गया है, कल पुनः समय पर हम नए जीवन के निर्माण के बारे में नहीं आओगे कल?
आओगे तो नए जीवन के निर्माण के बारे में बहुत कुछ समझने का हम प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ है, पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलने का प्रयास करते हैं सभी समाजगणों को, क्योंकि किसी एक को, दो को, चार को नाम लेने से नहीं, जो अपने आप को सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त मानता है उन सभी समाज के और सभी मनुष्य और सभी जीवों के लिए बहुत 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 आशीर्वाद है कि ऐसा ही सौभाग्य आपके जीवन में पुनः पुनः आता रहे, पुनः पुनः निर्ग्रंथ गुरुओं की ऐसी ही मनोभाव से, मनोयोग से अगवानी करते हुए अपने जीवन को बदलने का सौभाग्य प्राप्त करें। समय पर पुनः समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।